घबराहट होती है। तो तुम ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको घबराहट होती है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको होती है। बीइंग अ टॉपर मैं भी बोल सकता हूँ कि जब मैं एग्ज़ाम के पहले आता था मुझे लगता था कि सब वॉश आउट हो चुका है, मुझे कुछ याद नहीं है। बट जब पेपर आता था तो फिर धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड बताना स्टार्ट कर देता है कि हाँ चलो फिर फिलहाल आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब भी कोई पेपर आता है तो हमारे पास राइट, जब पेपर देने आता है तो हमें डर लगता है कि क्या होगा क्या होगा। एक बार लगता है कि पेपर के टाइम पे सब भूल गया। तो आज मैं बताऊंगा कि कोई भी पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं ये कैसे बता रहा हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं कैसे अच्छे स्कोर करता था। तो लाइक फ्रॉम अपने स्कूल टाइम पे भी मैं फर्स्ट आ रहा था। कॉलेज टाइम पे आई डिड BCA और इन BCA आई गॉट 88%। और मैंने एक अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी से ही किया था एंड आई स्कोर्ड 91% इन माई MCA। तो ये मेरे स्कोर्स हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं पेपर सॉल्व करता था और कैसे मैं इतना स्कोर कर पाता था। तो स्टार्ट करता हूँ कि एग्ज़ाम से नहीं होता है, एग्ज़ाम के दिन नहीं होता है कि आप कितना पढ़ के जाते हो। एग्ज़ाम के पहले जो तैयारी होती है ना, जो 1-2 महीने पहले, वो आपके मार्क्स को डिसाइड करती है, वो आपके स्कोर को डिसाइड करती है कि आप कैसे इतना मार्क्स या फिर कितने परसेंटेज आप अचीव करने वाले हो। फिर आपकी स्ट्रैटेजी कि आप कैसे पेपर सॉल्व करोगे। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो एज्यूमिंग कि दिस इज़ योर पेपर, मान लो ये तुम्हारा पेपर है और इसमें सपोज 3 पेजेस हैं, ठीक है। ऑलरेडी नॉट अ पेपर, एक नॉर्मल पेपर है। मैं एज्यूम करता हूँ कि एक तुम्हारा एग्ज़ाम पेपर है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो जब तुम्हें पेपर मिलता है फर्स्ट, कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, जितने पेजेस हैं सारे क्वेश्चंस पढ़ लो, देख लो कितने क्वेश्चंस हैं। अब मैं यह करता था कि जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चंस पहले करता था, बिकॉज मुझे लगता था कि लॉन्ग क्वेश्चंस में 3-4 पेज का मैं तो एटलीस्ट 2-3 पेज का आंसर लिखता था। तो आई एज्यूम क्योंकि हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस ज़्यादा मार्क्स के भी होते हैं, तो मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। तो पहले मैं सारे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे आता था और उसके आंसर्स, क्योंकि अगर 1 मार्क्स का है तो मैक्स टू मैक्स 2-3 लाइन के आंसर्स होते हैं, अगर 2 मार्क्स के हैं तो 4-5 लाइन के, और अगर 3 मार्क्स का है तो फिर 6-7 का। तो डिपेंड्स ऑन कि कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं लास्ट में करता था और लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैं पहले करता था। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन उठा लिया है, अगर आपको उसमें कुछ भी नहीं आता, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले ही फंस जाओगे। तो वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैं एक्स्ट्रा पढ़ के जाता था, जो मुझे लगता था कि यहाँ से आ सकता है, मैं वो पढ़ के जाता था। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहले अटैम्प्ट कर लेता था। अब आपको लगता है कि यार लॉन्ग क्वेश्चन पहले करता हूँ, बट आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स नहीं पता, तो आप नहीं करोगे, राइट। तो आपको पहले वो क्वेश्चंस उठाने हैं जो आपको आते हैं, अच्छे से आते हैं, पहले उनको करना है। लास्ट में उन क्वेश्चंस को उठाना है जो आपको नहीं आते, जिसमें आपको एज्यूम करना है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर आगे पीछे पूछना हो। तो पहले वो क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट करो जो तुम्हें आते हैं, बाद वो क्वेश्चंस करें जो तुम्हें नहीं आते हैं, जैसे भी तुम्हें करने हैं वैसे करो। अब बात करते हैं कि वो तो एग्जाम टाइम पे हो गया कि कैसे करना है। नेक्स्ट वन इसकी एग्जाम के पहले जो 1-2 महीने की तैयारी होती है उसको कैसे करना है। अगर कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो तो इट्स बेटर कि लास्ट के जो प्रीवियस 5 ईयर या 10 ईयर्स पेपर उठा लो, उसमें क्वेश्चन देखो जो रिपीट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आगे भी वो रिपीट होते हैं, कई बार होता है कि जो नहीं रिपीट होते हैं वो वाले आ जाते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आप पिछले पेपर देखते हो तो आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या ये क्वेश्चंस आते हैं। तो एक होता है ना कि कोई चीज़ आप पहली बार कर रहे हो तो आप बहुत सारी गलतियाँ करोगे, और एक चीज़ क्या होता है कि उस चीज़ को आप 2-3 बार कर चुके हो, जब चौथी बार करने जाओगे तो कम गलतियाँ करोगे। तो इट्स बेटर कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हो और उसको सॉल्व करते हो, आप एक बार ऑलरेडी पेपर सॉल्व कर चुके हो, या जितने पेपर भी आपने प्रीवियस ईयर उठाए उतने पेपर सॉल्व कर चुके हो। नेक्स्ट क्या है कि जब एग्जाम टाइम पे जाओगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दो क्वेश्चंस। तो पहले क्या करना है, लास्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको उठाना है, सॉल्व करना है, देखना है कि अच्छा इस टॉपिक से ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको एक पेपर पे लिख लो और उनके आंसर देखो। अगर कॉलेज टाइम पे हो, लाइक इफ़ यू आर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उस टाइम एक पतले बुक आती है जिसमें आपका 10 ईयर और 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप वो ले परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आपको एक कलेक्टिव एक जगह पे मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में रखे होंगे पेपर्स, आप पेपर्स उठा सकते हो, उसके बेस पे एनालिसिस करके फिर आप अपने क्वेश्चंस देख सकते हो कि ठीक है ये रिपीटेड है, उसके ये आंसर्स होते हैं। तो मैं पहले यही करता था। मैं अपने एग्ज़ाम के आई थिंक मैं एक कॉलेज टाइम पे मैं 1 महीने पहले पढ़ता था, बाकी स्कूल टाइम पे तो मैं हमेशा ही पढ़ता रहता था। ऐसा नहीं था कि मैं एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले पढ़ा, मैं हमेशा से पढ़ता रहता था। क्योंकि मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद था, मैं अपने आप को ज़्यादा पढ़ाई और बुक्स में इन्वॉल्व रखता था। तो अगर कॉलेज में हो तो आई थिंक 1-2 महीने काफ़ी है, 1-2 महीने पहले सीरियस हो जाओ और प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, बुक्स पढ़ो और
फिर जा सकते हो। अगर चाहते हो कि तुम्हें लगता है कि एग्ज़ाम टाइम पे बहुत घबराहट होती है, तो तुम ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको घबराहट होती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको होती है। बीइंग अ टॉपर मैं भी बोल सकता हूँ कि जब मैं एग्ज़ाम के पहले आता था मुझे लगता था कि सब वॉश आउट हो चुका है, मुझे कुछ याद नहीं है। बट जब पेपर आता था तो फिर धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड बताना स्टार्ट कर देता है कि हाँ, इस चीज़ को तुमने यहाँ पे पढ़ा था और ये था। एग्ज़ाम का जितना ज़्यादा प्रेशर लोगे तुम अपने दिमाग के ऊपर, तुम्हारा दिमाग एग्ज़ाम हॉल में उतना कम काम करेगा। इट्स बेटर कि बहुत ज़्यादा एकदम चिल होके जाओ। तुम बस ये ध्यान में रखो कि तुमने पढ़ा है और तुम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और अगर इतना प्रेशर लेके जाते हो कि टॉप करना है, ये करना है, इतने मार्क्स लेके आने हैं, तो फिर तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर लोगे और वहाँ पे सच में तुम वॉश आउट हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा चिल मारो। ठीक है, इट्स ओके, तुमने तुम्हारा काम था पढ़ना, वो तुमने कर लिया। और अगर तुमने पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम वाले दिन तुम डरोगे नहीं, तुम्हारे दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होगा, कुछ भी वॉश आउट नहीं होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा चिल मार आता है कि भाई साहब पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम में पढ़ के आएगा, कई बार तो उसने कुछ नहीं पढ़ा होता है। तो या तो एक वो पर्सन होता है जिसने बहुत कुछ पढ़ा होता है, उसको लगता है कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ। और एक पर्सन होता है जिसे कुछ भी नहीं पढ़ा होता, वो चिल मार होता है क्योंकि उसको कुछ याद रखने वाला होता ही नहीं है। उसको पता था कि मैं आगे या पीछे से पढ़ूंगा। तो दूसरों को देख के खुश हो रहा था कि यार ये पढ़ रहा है, चलो इसी से पूछ लूँगा, पीछे ही तो बैठेगा। तो इट्स बेटर आप बस अपना दिमाग में रखो कि आपको पढ़ाई करके जानी है। और कैसे पढ़ना है वो मैंने बताया कि पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा रिपीट होते हैं उनको पढ़ना है। बाद में जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स या फिर आपके किसी टेस्ट उसमें पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट लगता है, तो आप उन टॉपिक्स को लिख सकते हो और उनको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। मैं हमेशा एक्स्ट्रा पढ़ के जाता था। मैं रिपीटेड क्वेश्चंस वाले भी पढ़ के जाता था और वो भी पढ़ के जाता था जो मुझे लगता था कि हाँ ये आ सकता है, और वो आता था। मुझे कई बार लगता है कि जो एग्ज़ाम में जो टॉप करते हैं उन्हें पता था कि हाँ इस चीज़ से क्वेश्चन आएगा। समथिंग होता है, कुछ कुछ ना कुछ तो होता है जो उन्हें लगता है कि हाँ ये आएगा। कई बार वो सही भी हो जाता है, मेरे टाइम पे हमेशा सही हो जाता था। और वैसे मैं पढ़ के जाता था, मे भी हो सकता है उसकी वजह से हो कि मैं हर चीज़ पढ़ के जाता था। एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल टाइम का हो, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ के जाओ। अब सिलेबस में ऐसा होगा ना कि सिलेबस में आपके होगा कि 10 टॉपिक्स दिए होंगे, राइट? और रिपीटेड क्वेश्चन वाले होंगे 7-8 या फिर 5-6 टॉपिक्स होंगे जो रिपीट हो रहे हैं, बाकी बचे 2-3। और आपको लगता है कि आपने एग्ज़ाम की तरह पढ़ चुके हो और आपके पास एनफ टाइम है, तो और वो सिलेबस में है वो टॉपिक, तो उसको भी पढ़ के क्या पता उससे क्वेश्चंस आ जाएँ। और कई बार होता है कि जो आपके सर या जो भी टीचर पेपर बना रहा होता है, कई बार वो 10 साल के पेपर उठा देता है रिपीटेड क्वेश्चन। कई बार होता है कि क्योंकि ये कभी नहीं पूछा गया मैं खुद बनाऊंगा, जब वो खुद बनाते हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते, फिर वो कुछ भी रैंडमली उठा लेते हैं। तो इट्स बेटर कि सिर्फ रिपीटेड नहीं, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो फिर वो भी पढ़ के जाओ जो सिलेबस में है बट वो रिपीट नहीं हो। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करूँगा और लेट मी नो कमेंट्स कि अगर आपको कुछ भी जानना है एग्ज़ाम से रिलेटेड, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, या फिर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड, वो कमेंट्स में लिख देना एंड आई ट्राई टू आंसर थ्रू अ वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।